हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका नाम है मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें एक पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दी गई है और उस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग के अंदर कुछ नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ओपनिंग ब्रैकेट्स है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स है। हमें बताना है कि वो जो ओपनिंग ब्रैकेट्स है और क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो वैलिड नहीं है। हमें उसे वैलिड करना है बाय एडिंग सम ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमें कितना ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा पैरेंथेसिस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए। आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रिंग एस दी गई है, कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स है, कुछ क्लोजिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, लेकिन इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है। तो हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी पैरेंथेसिस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि स्ट्रिंग एस है जिसके अंदर तीन ओपनिंग ब्रैकेट है लेकिन कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। तो हमें तीन क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी पैरेंथेसिस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी, टेस्ट केसेस भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार चलते हैं और देखते हैं। हमें जो स्ट्रिंग एस दी गई है उसके अंदर कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं और कुछ क्लोजिंग ब्रैकेट है। आउटपुट के अंदर क्या है? 1। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मैंने क्या किया, एक स्टैक बना लिया, उसका नाम रख दिया st। क्या स्टैक खाली है? हाँ जी हाँ, खाली है। जब भी स्टैक खाली रहेगा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, स्टैक पहला क्या करेंगे, सबसे पहले आगे चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टैक खाली है। इफ st इज एम्प्टी, क्या मेरा स्टैक खाली है? अगर स्टैक मेरा खाली है तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे जो मेरा एस ऑफ आई है, जो मेरा कैरेक्टर है उसको पुश कर देंगे। पहला काम मैंने किया। ठीक है, दूसरा काम मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या मेरा स्टैक का टॉप एलिमेंट, क्या मेरा एल्स एल्स इफ में चेक करूंगा क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट, क्या ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, एंड जो एस ऑफ आई है मेरा मतलब जो कैरेक्टर आ रहा है क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। अगर इस ऐसा कि कुछ केस है तो इस केस के अंदर आप स्टैक में से वो एलिमेंट को पॉप कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी था, तो पहला कैरेक्टर को पुश कर दिया इसके अंदर। फिर यहाँ पे आए, फिर चेक किया कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, ये एल्स इफ में जाएगा और चेक करेगा कि क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट ओपनिंग है क्या और जो कैरेक्टर आ रहा है वो क्लोजिंग है क्या। हाँ, तो स्टैक में से वो कैरेक्टर को क्या कर दो, पॉप कर दो। फिर फिर क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक एम्प्टी है क्या। हाँ एम्प्टी है, तो स्टैक के अंदर वो कैरेक्टर को डाल दो। और अब तो हम स्ट्रिंग एस को पूरी तरीके से ट्रैवर्स कर दिए। एट द एंड में हम क्या करेंगे, स्टैक का साइज को रिटर्न कर देंगे st डॉट साइज, st डॉट साइज रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे साइज कितना है, 1। कुछ ऐसा अप्रोच होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और टेस्ट केस लेते हैं। जो दूसरा टेस्ट केस है वो कुछ ऐसा है, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं। तो हमें तीन क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग एस को वैलिड करने के लिए। मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाया, स्टैक का मैंने नाम रख दिया st। सबसे पहले चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक एम्प्टी है तो फर्स्ट कैरेक्टर को स्टैक के अंदर पुश कर दो, डाल दिए फर्स्ट कैरेक्टर को। फिर चेक किया क्या स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं स्टैक के अंदर एलिमेंट है। क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट, क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट, क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट ओपनिंग ब्रैकेट है और एस ऑफ आई क्या क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, नहीं। तब पर भी क्या करो, इस एल्स में यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे st डॉट पुश।
अगर ना ही ओपनिंग ब्रैकेट ना ही स्टैक एम्प्टी होता है, ना ओपनिंग ब्रैकेट है ना क्लोजिंग ब्रैकेट है, लास्ट में कैरेक्टर को पुश ही कर दो स्टैक के अंदर। ठीक है, पुश कर दिए, यहाँ पे आए स्टैक के अंदर पुश कर दिए। फिर नेक्स्ट में चेक किए क्या स्टैक एम्प्टी है क्या, नहीं, इस वाले केस में नहीं जाएगा। फिर इस वाले केस में आएगा, चेक करेगा कि क्या स्टैक का टॉप एलिमेंट ओपनिंग है या क्लोजिंग है क्या, नहीं, तो इस केस में आएगा और स्टैक के अंदर सिंपली पुश कर देगा और सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करेगा इसके अंदर। और फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, स्टैक का साइज को रिटर्न कर देंगे, एस टी डॉट साइज। साइज कितना है, 3, और हमें 3 ही ब्रैकेट चाहिए इस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एस को वैलिड करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा अप्रोच था। अब देखते हैं कोड। कोड काफी सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक स्टैक बनाया, उसका कैरेक्टर डेटा टाइप है एस टी। फिर स्ट्रिंग एस में से हर एक कैरेक्टर को सी के अंदर डालते गए और चेक किए क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस कैरेक्टर को स्टैक के अंदर डाल दो। अगर स्टैक का टॉप एलिमेंट ओपनिंग ब्रैकेट है और जो कैरेक्टर आ रहा है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो स्टैक में से वो कैरेक्टर को पॉप कर दो, और एल्स स्टैक के अंदर वो कैरेक्टर को पुश कर दो और एट द एंड में रिटर्न कर दो उसकी साइज को। आई होप कोड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।